दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की कमाई का राज बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो संदीप माहेश्वरी पिछले कुछ दिनों से दूसरों के कमाने के तरीकों को स्कैम बताने में लगे हुए हैं, वह आखिर कैसे कमाते हैं और क्या है उनकी कमाई का जरिया। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि जो शख्स पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखाता है उसका खुद का जीवन कैसे चलता है। तो बस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों संदीप माहेश्वरी के आज YouTube पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और आपने YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखे होंगे। दोस्तों कई लोगों की तो सुबह उनके मोटिवेशनल वीडियो से ही होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को ज्ञान देने वाले संदीप माहेश्वरी खुद ग्रेजुएट भी नहीं है, वह एक कॉलेज ड्रॉप है। फिर कैसे वह आज इतने सफल बन गए। तो दोस्तों यह जानने के लिए हमें उनके जीवन को नजदीक से देखना होगा। तो चलिए आज संदीप माहेश्वरी के जीवन के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता का एल्युमिनियम का बिजनेस था, लेकिन संदीप जब 9वीं कक्षा में थे तब तक उनके पिता का बिजनेस डूबने लगा था। और संदीप की एक खास बात थी, बचपन से ही उनके दिमाग में बिजनेस के आइडिया आते रहते थे। लेकिन किसी तरह 12वीं पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम में एडमिशन ले लिया और तब तक उनके घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने फाइनल ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया। और दोस्तों उन्होंने 12वीं के बाद हेल्प सेंटर के तौर पर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया था, जो 12वीं पास छात्रों को उनके करियर को डिसाइड करने में मदद करता था। और दोस्तों छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी फैमिली का एल्युमिनियम का बिजनेस भी ज्वाइन किया, जो कि बाद में बंद हो गया था। इसके बाद उन्होंने MLM जैसी नेटवर्क कंपनी में भी काम किया, लेकिन उनका रुझान मॉडलिंग और फोटोग्राफी में था, इसलिए उन्होंने इस फील्ड में भी हाथ आजमाए। पर यहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से मॉडल को एक्सप्लॉइट किया जाता है और मॉडल अपने फोटो शूट करवाते हैं, लेकिन उनके फोटो उस शख्स तक पहुंच ही नहीं पाते जिसे उसकी जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर फोटोग्राफी शुरू कर दी ताकि वो नए मॉडल्स की मदद कर सके। लेकिन उनके पास न प्रॉपर स्टूडियो था न सेटअप, इसलिए यह काम भी नहीं चला। और इसके बाद साल 2002 में संदीप ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की, लेकिन यह कंपनी 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई, जिसके कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने नेटवर्किंग के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके एक किताब लिखी, लेकिन वो आइडिया भी फ्लॉप रहा। उनकी किताब की केवल 40 प्रतियां ही मुश्किल से बिक पाई थी। तो दोस्तों ये ऐसा दौर था जो किसी भी शख्स को मायूस करने के लिए काफी था। ऐसे हालात में अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने हार नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करते रहे। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से फोटोग्राफी में हाथ आजमाया और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उनका काम थोड़ा बहुत चलने लगा, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था कि किस तरीके से मॉडल के पिक्चर को उनकी सही जगह तक पहुंचाया जाए। उनके मन में हमेशा कुछ नया करने का फितूर रहता था। इसके लिए उन्होंने 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडल के 10,000 से अधिक फोटो शूट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें काफी लोग जानने लगे और फोटोग्राफी की दुनिया में उनका काफी नाम हो गया था। और उस समय एक एड एजेंसी ने उनसे कांटेक्ट किया उनके द्वारा खींचे गए एक फोटोग्राफ को खरीदने के लिए। और दोस्तों उस दिन संदीप माहेश्वरी को समझ आया कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां कई सारे फोटोज जिसे उसकी जरूरत हो उन्हें वहां से खरीद पाए, वो काफी मॉडल्स को इसका फायदा हो सकता है।
बस इसी आइडिया के चलते सन 2006 में इन्होंने इमेज बाजार नाम की वेबसाइट लॉन्च कर दी और बहुत जल्द ही यह वेबसाइट बहुत सी वेबसाइटों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और उनकी मार्केट में धाक जम गई, क्योंकि शटर स्टाइल जैसी वेबसाइट पर जो इमेज मिलती थी विदेशी लोगों की होती थी और इमेज बाजार पर आपको भारतीय इमोशन त्योहारों के हिसाब से हर मोड की पिक्चर मिल जाती थी। इस वजह से संदीप माहेश्वरी का यह आइडिया बहुत ही कामयाब रहा और यहीं से शुरू हुआ इनकी कामयाबी का वह सफर जो कि आज तक जारी है। और दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म का नेटवर्क 45 देशों तक फैला है। इनमें 10 लाख से अधिक पिक्चर, 60,000 से अधिक कस्टमर हैं। लेकिन संदीप यही नहीं रुके, उन्होंने अपने जीवन में इतनी परेशानियां देखी थी कि वह जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने जैसे युवाओं को जीवन की सही राह दिखाने के लिए सन 2013 में अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, जहां वो लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर उन्हें उनके मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दिया करते थे। उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाउ न्यूज एक्स आदि टीवी चैनलों के द्वारा वर्ष का बेस्ट एंटरप्रेन्योर के अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। और दोस्तों मार्केटिंग की एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था यूथ मार्केटिंग फोरम के द्वारा संदीप माहेश्वरी को स्टार यूथ अचीवर के अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे यूट्यूबर पर स्कैम का आरोप लगाया तो उनकी कमाई को लेकर भी सवाल उठने लगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो संदीप माहेश्वरी ने जो भी बिजनेस आइडिया अब तक अप्लाई किया है उसे आप स्कैम कतई नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने सुपरविजन से वो सब कुछ हासिल किया जो वो कर सकते थे। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो संदीप माहेश्वरी YouTube से 1 रुपया नहीं कमाते। वो चाहते तो सिर्फ YouTube से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। तो दोस्तों आप लोगों का संदीप माहेश्वरी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।